सोचिए, क्या होगा अगर आज की छोटी सी आदत कल का सबसे बड़ा खतरा बन जाए। जहां एक स्मार्टफोन बच्चों को शांत करता है, हाँ, लेकिन धीरे धीरे ये उनके सोचने का तरीका भी बदल रहा है। क्या हम वास्तव में एक साइलेंट क्राइसिस के बीच में रह रहे हैं? इस AI हैप्पी पिक्सेल्स के खास पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उस छिपे खतरे के बारे में जहां तकनीक जिसे हमारी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। नमस्ते। आज हम बच्चों के स्क्रीन टाइम और रचनात्मक खेल पर वैश्विक चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर आज दुनिया में क्या चल रही है? आज की पीढ़ी को लेकर हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। तो आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के स्क्रीन टाइम और रचनात्मक खेल पर। यह एक वैश्विक चर्चा है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपका क्या मानना है? कल्पना कीजिए, एक 3 साल का बच्चा जोर जोर से रो रहा है, पूरे घर में हंगामा मचा हुआ है। बिल्कुल, और हर कोई बस यही सोच रहा है कि इसे कैसे चुप कराया जाए। हाँ, और तभी कोई उसके हाथ में एक चमकता हुआ स्मार्टफोन थमा देता है और बस 1 सेकंड के अंदर पूरा कमरा एकदम शांत हो जाता है। एकदम सन्नाटा। मतलब बच्चा स्क्रीन में ऐसे खो जाता है जैसे आसपास की दुनिया वजूद में ही ना हो। सही कहा। ये किसी जादू से कम नहीं लगता है ना? सही है। लेकिन आज के हमारे स्रोत बता रहे हैं कि ये जादू असल में बच्चों के दिमाग के साथ एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा है। और ये एक बहुत ही आम दृश्य बन चुका है आज के समय में। हाँ। माता पिता थके हुए होते हैं और एक स्क्रीन उन्हें तुरंत शांति दे देती है। बिल्कुल। लेकिन जब हम इसके पीछे के विज्ञान को गहराई से देखते हैं तो समझ आता है कि ये शांति कितनी भारी कीमत पर मिल रही है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की हमारी इस डीप डाइव का मिशन केवल ये रोना नहीं है कि स्क्रीन कितनी बुरी है। हाँ, क्योंकि वो तो हर कोई कह ही रहा है। बिल्कुल, बल्कि आज हम इस बात की तह तक जाएंगे कि बच्चों को बिना किसी डिजिटल डिवाइस के रचनात्मक और मजेदार गतिविधियों के जरिए कैसे व्यस्त रखा जाए, खास तौर पर भोजन और सोने के समय, जो कि माता पिता के लिए दिन का सबसे मुश्किल और थका देने वाला समय होता है। एकदम सही। और आज की इस गहन चर्चा के लिए हमने BMJ पीडियाट्रिक्स की हालिया स्टडी, यूनिसेफ की रिपोर्ट्स और बाल मनोवैज्ञानिक डॉक्टर लवीना नंदा के विचारों को एक साथ रखा है। साथ ही कुछ डिजिटल डिटॉक्स गाइड्स भी हैं। देखिए, इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने पर एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न उभर कर आता है। हम अक्सर वयस्कों की तरह बच्चों के मामले में भी लत या एडिक्शन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हम कहते हैं ना कि अरे इस बच्चे को तो फोन की लत लग गई है। बिल्कुल, लेकिन द बेटर इंडिया में छपे डॉक्टर लवीना नंदा के विचार इस धारणा को पूरी तरह बदल देते हैं। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि छोटे बच्चों के लिए स्क्रीन कोई नशा नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये उनका एक कोपिंग मैकेनिज्म बन गया है। मतलब अपनी भावनाओं या अपनी बोरियत से निपटने का एकमात्र तरीका। जब उन्हें समझ नहीं आता कि खाली समय का क्या करें तो वो स्क्रीन की तरफ भागते हैं। ये बहुत अहम बात है। मतलब हम अक्सर बस घंटों की गिनती करते रह जाते हैं। मैंने हाल ही में BMJ पीडियाट्रिक्स का एक डेटा देखा और सच कहूं तो मैं अंदर तक हिल गई। हाँ, वो उत्तर भारत वाले अध्ययन की बात करिए ना। बिल्कुल। मतलब उत्तर भारत के 5 राज्यों में किए गए शोध में पाया गया कि 2 से 5 साल की उम्र के 60% बच्चे रोजाना 2 से 4 घंटे स्क्रीन देखते हैं। और कुछ मामलों में तो ये आंकड़ा 8 घंटे तक पहुंच गया है, जो कि बहुत ही डरावना है। 8 घंटे, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि इस उम्र में 1 घंटे से ज्यादा का स्क्रीन टाइम होना ही नहीं चाहिए। सही बात है। अब सवाल ये है कि वो जो अतिरिक्त 7 घंटे हैं, उनमें बच्चे के दिमाग के अंदर असल में हो क्या रहा है? दिमाग के स्तर पर जो हो रहा है उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब कोई बच्चा लगातार स्क्रीन देखता है जहां हर 2 सेकंड में रंग और दृश्य बदल रहे होते हैं, तो उसके दिमाग में डोपामाइन बहुत तेजी से रिलीज होता है। डोपामाइन मतलब वो केमिकल जो हमें खुशी का एहसास कराता है। बिल्कुल, ये एक इनाम या रिवॉर्ड जैसा महसूस होता है दिमाग को। लेकिन वास्तविक दुनिया तो इतनी तेज नहीं होती ना। वास्तविक दुनिया में बात करने, खेलने या इंतजार करने में समय लगता है। हाँ, असल जिंदगी तो काफी धीमी है। बस यही समस्या है। इसलिए जब बच्चे स्क्रीन से हटकर असली दुनिया में आते हैं तो उनका दिमाग उस धीमी गति को बर्दाश्त नहीं कर पाता और नतीजा वे तुरंत चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर मैं इसे एक आसान तरीके से समझूं तो ये दिमाग के लिए किसी जंक फूड की तरह है। बिल्कुल, एकदम सही तुलना है। मतलब जैसे अगर कोई बच्चा रो रहा है और उसे शांत करने के लिए तुरंत एक बड़ी सी चॉकलेट दे दी जाए, उसे एकदम से शुगर रश मिलेगा, पल भर के लिए वो शांत हो जाएगा, उसे मजा भी आएगा। हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा अस्थिर ऊर्जा से भर जाएगा। और जब वो शुगर क्रैश होगा तो उसकी चिड़चिड़ाहट पहले से भी बदतर हो जाएगी।
तो ये जो डिजिटल पैसिफायर है, बच्चों को शांत करने के लिए दिया गया फोन, ये ठीक यही काम करता है। एकदम सही। वे पल भर की शांति तो दे देते हैं, लेकिन बच्चे की अपनी नकारात्मक भावनाओं को खुद पचाने की क्षमता को खत्म कर देते हैं। और जामा पीडियाट्रिक्स की रिपोर्ट्स भी ठीक यही समझाती हैं। अच्छा, वो क्या कहती हैं? 2 से 5 साल की उम्र में बच्चों का दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी के चरम पर होता है। मतलब वो हर नए अनुभव से खुद को आकार दे रहा होता है। भाषा और समस्या समाधान सीखने के लिए उन्हें वास्तविक जीवन में 2 वे इंटरेक्शन की जरूरत होती है। 2 तरफा बातचीत है ना, जहां सामने वाला भी जवाब दे। बिल्कुल, लेकिन स्क्रीन तो केवल एक तरफा जानकारी फेंकती है। जब बच्चा फोन पर किसी कार्टून को देखकर मुस्कुराता है, तो वो कार्टून वापस उसे देखकर मुस्कुराता थोड़ी है। हाँ, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, और उनका आई कांटेक्ट भी कम हो रहा है। तो चूंकि हम समझ गए हैं कि ये डिजिटल पैसिफायर असल में दिमाग के लिए जंक फूड है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसका विकल्प क्या है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। मतलब जब बच्चा रो रहा हो और माता पिता खुद दिन भर के ऑफिस के काम से थके हों, तो उस स्क्रीन को रिप्लेस कैसे किया जाए, खासतौर पर खाने और सोने के समय। टारगेट पब्लिकेशंस के एक लेख में इसका बहुत ही सुंदर और बिना थकावट वाला समाधान दिया गया है। उन्होंने खाने के समय के लिए एक आई एम होम स्नैक और टॉक रिचुअल का सुझाव दिया है। आई एम होम रिचुअल, ये क्या है? ये कोई बहुत बड़ी या जटिल प्रक्रिया नहीं है। ये सिर्फ 5 मिनट का एक नियम है। जब बच्चा स्कूल या बाहर से खेलकर घर आता है, तो एक साधारण से स्नैक के साथ माता पिता को बस 5 मिनट के लिए उसके साथ बैठना होता है। बिना फोन के? बिल्कुल, बिना किसी फोन के, बिना किसी स्क्रीन के और बिना किसी सवाल जवाब के। मतलब कोई निर्देश नहीं देने। हाँ। या आज स्कूल में क्या किया, या खाना जल्दी खत्म करो? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस उसकी बातें सुननी है। और इन 5 मिनटों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा होता है। वो कैसे? देखिए, जब बच्चा पूरे दिन बाहर रहने के बाद घर आता है, तो उसका दिमाग कई तरह की आवाजों और जानकारियों से भरा होता है, तनाव में होता है। हाँ, एक ओवरलोड सा हो जाता है। तो जब वो देखता है कि माता पिता पूरी तरह से उसी पर ध्यान दे रहे हैं, कोई फोन नहीं बज रहा, कोई टीवी नहीं चल रहा, तो उसके नर्वस सिस्टम का तनाव गिरने लगता है। कॉर्टिसोल हार्मोन कम होता है। अरे वाह, सिर्फ 5 मिनट में? हाँ, और यूनिसेफ भी अपनी गाइडलाइंस में दिन में कम से कम एक डिवाइस फ्री भोजन की बात करता है। क्योंकि जब खाते समय स्क्रीन नहीं होती, तो बच्चे अपने शरीर के संकेतों को बेहतर समझ पाते हैं कि उनका पेट कब भर गया है। ये तो बहुत ही काम की बात है। खाने की बात तो सुलझ गई, लेकिन सोने का समय शायद सबसे बड़ी चुनौती है। यूनिसेफ का स्पष्ट कहना है कि सोने से कम 2 घंटे पहले स्क्रीन बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। हाँ, और इसके पीछे सीधा सा हार्मोनल विज्ञान है। वो क्या है? हमारे आंखों के पीछे कुछ सेंसर्स होते हैं जो दिन और रात का फर्क सिर्फ रोशनी से तय करते हैं। अब स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी या ब्लू लाइट दिमाग को यह भ्रम देती है कि अभी दिन ही है। ओह, तो दिमाग को लगता है कि अभी सोने का समय नहीं हुआ। बिल्कुल, और इससे पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन नाम के हार्मोन का स्राव रुक जाता है। मेलाटोनिन ही वो केमिकल है जो हमारे शरीर को नींद के लिए तैयार करता है। अच्छा, तो अगर मेलाटोनिन ही नहीं बनेगा, तो बच्चा शारीरिक रूप से थकने के बावजूद भी मानसिक रूप से जगा ही रहेगा। एकदम सही। वो लाख थका हो पर सो नहीं पाएगा। तो उस 2 घंटे के नो स्क्रीन टाइम में माता पिता क्या करें? मैंने कैंपस हेल्थ की डिजिटल डिटॉक्स गाइड में कुछ शब्दों का जिक्र देखा था, जैसे बाइनॉरल बीट्स और वाइट नॉइज। हाँ, ये बहुत प्रभावी तकनीकें हैं। पर ये शब्द सुनने में तो बहुत तकनीकी लगते हैं। असल में ये क्या है और कैसे काम करते हैं? देखिए, व्हाइट नॉइज असल में पुराने टीवी के उस वाले स्टैटिक साउंड या फिर लगातार चलने वाले पंखे की आवाज, जो एक जैसी आवाज आती रहती है। हाँ, ये एक समान फ्रीक्वेंसी की आवाज होती है जो घर के बाकी अचानक आने वाले शोर को ढक लेती है, जैसे अचानक बर्तन गिरने की आवाज या कुत्ते के भौंकने की आवाज। तो इससे बच्चा चौंक कर उठता नहीं है? बिल्कुल, बच्चे के दिमाग को कोई नया चौंकाने वाला ऑडियो सिग्नल नहीं मिलता और वो सुरक्षित महसूस करके शांत होने लगता है। और ये बाइनॉरल बीट्स क्या है? ये थोड़ी और दिलचस्प तकनीक है। इसमें दोनों कानों में थोड़ी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाई जाती है। हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है वो दिमाग की अल्फा या थीटा तरंगों से मेल खाती है, जो गहरी शांति और नींद से जुड़ी होती हैं। तो बिना किसी मेहनत के ये ध्वनियां बच्चे के दिमाग को शांत कर देती हैं। ये सब विज्ञान बहुत शानदार है, लेकिन मैं यहाँ एक व्यावहारिक सवाल उठाना चाहूंगी। जो माता पिता रोजाना सुबह 9 से शाम 6 बजे तक काम करते हैं, हाँ, जो पहले से थके हुए हैं, बिल्कुल, उनके लिए ये सब
5 मिनट की पूरी अटेंशन देना, बाइनॉरल बीट्स खोजना, क्या ये एक और नया प्रोजेक्ट नहीं बन जाता? क्या हम थके हुए अभिभावकों की ऊर्जा को और नहीं निचोड़ रहे हैं? यह चिंता बिल्कुल जायज है और यहीं पर हमें एनर्जी मैनेजमेंट यानी ऊर्जा प्रबंधन की कला को समझना होगा। तो इसमें माता पिता को क्या करना होता है? देखिए, बच्चों को स्क्रीन से दूर रखने का मतलब ये नहीं है कि माता पिता को हर समय जोकर बनकर उनका मनोरंजन करना है। हाँ, वो तो बहुत थका देने वाला होगा। बिल्कुल। असली लक्ष्य बच्चों की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है, जहां माता पिता की ऊर्जा बिल्कुल खर्च ना हो। टारगेट पब्लिकेशंस और सार होलिस्टिक वेलनेस दोनों ही घर में एक रचनात्मक कोना बनाने पर जोर देते हैं। रचनात्मक कोना मतलब घर का कोई एक हिस्सा? हाँ, एक छोटा सा कोना जहां कलरिंग बुक्स, पजल्स या ब्लॉक्स रखे हों। लेकिन इसकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि यहाँ कोई नियम नहीं होगा। कोई नियम नहीं? मतलब अगर बच्चा सिर्फ कागज फाड़ रहा है या ब्लॉक्स को गलत तरीके से जोड़ रहा है तो कोई उसे टोकेगा नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई टोका टाकी नहीं। नियम या कोई मास्टरपीस बनाने का दबाव बच्चे के लिए एक दिमागी काम बन जाता है। जब कोई नियम नहीं होता तो बच्चा अपनी शर्तों पर खोज करता है। अच्छा, और इस दौरान माता पिता क्या करें? माता पिता आराम से सोफे पर बैठकर चाय पी सकते हैं। इस प्रक्रिया से बच्चे की मानसिक थकान दूर होती है और वो स्वतंत्र रूप से खेलना सीखता है। इसी से मिलता जुलता एक और उदाहरण है जो मुझे हार्वर्ड की सिफारिशों में पढ़ने को मिला था। उन्होंने घर के तकियों और चादरों से किला बनाने को एक बेहतरीन खेल बताया है। अरे हाँ, फोर्ट बिल्डिंग, ये बहुत ही शानदार गतिविधि है। मुझे ये आइडिया इसलिए भी पसंद है क्योंकि इसमें बच्चे की गजब की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। मतलब जब बच्चा कुशन को एक के ऊपर एक रखता है तो वो अनजाने में गुरुत्वाकर्षण और संतुलन सीख रहा होता है। बिल्कुल, वो बेसिक फिजिक्स सीख रहा है बिना किताब के। और अगर किला गिरता है तो वो उसे फिर से बनाता है। ये तो सीधे सीधे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई। और सबसे बड़ी बात, माता पिता को बस दूर बैठकर देखना है। इसमें स्क्रीन का 0% इस्तेमाल है और थकावट भी 0 है। एकदम सही बात है। और जब बच्चा इस तरह से खुद को व्यस्त रखता है तो वो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कौशल सीख रहा होता है। डॉक्टर नंदा और यूनिसेफ दोनों का मानना है कि बोर होना बच्चों के लिए कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज फोन से किया जाए। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, बोरियत को एक कौशल मानना। अक्सर जब बच्चा कहता है कि मैं बोर हो रहा हूँ तो माता पिता पैनिक कर जाते हैं। हाँ, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे को हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए। तो क्या उन्हें खाली छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब हमारे दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय हो जाता है। अच्छा, ये नेटवर्क क्या काम करता है? यही वो नेटवर्क है जहां से रचनात्मकता, कल्पना और पुरानी यादों को जोड़ने का काम होता है। जब बच्चे बोर होते हैं, ठीक उसी खाली समय में उनका दिमाग सोचना शुरू करता है। उन्हें खुद ही कोई नया खेल इजाद करना पड़ता है। बोरियत असल में कल्पनाशीलता का दरवाजा है। मतलब माता पिता को बच्चों की बोरियत से डरना छोड़ देना चाहिए। ये कोई अलार्म नहीं है कि तुरंत उन्हें टीवी चलाकर दिया जाए, बल्कि ये एक निमंत्रण है कि उनका दिमाग अब कुछ नया रचने वाला है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इन सब उपायों के बीच एक बहुत ही कड़वा सच भी छिपा है। अगर माता पिता घर के कोने कोने में तकिए के किले बनवा दें और बाइनॉरल बीट्स लगा दें, तब भी ये सब काम नहीं करेगा अगर वे खुद अपने व्यवहार पर ध्यान न दें, है ना? एकदम 100%। मैंने IJFMR के डेटा में एक शब्द पढ़ा था, टेक्नोफेरेंस। जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, ये सिर्फ फोन इस्तेमाल करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस रुकावट के बारे में है जो फोन हमारे और बच्चों के बीच लाता है। क्या मैं सही दिशा में सोच रही हूँ? आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरफेरेंस से मिलकर बना ये शब्द उस स्थिति को दर्शाता है जब अभिभावक के डिवाइस इस्तेमाल करने की वजह से बच्चे के साथ होने वाले संवाद में रुकावट आती है। मतलब जब बच्चा कुछ कह रहा और हम फोन में देखकर बस बोल देते हैं। बिल्कुल। इंसान के दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो सामने वाले के हाव भाव देखकर भावनाएं सीखते हैं। जब आई कांटेक्ट टूट जाता है तो बच्चे को वो नॉन वर्बल इशारे नहीं मिल पाते। तो इसका बच्चे पे क्या असर पड़ता है? इसका सीधा असर बच्चे की एम्पैथी यानी दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता पर पड़ता है। बच्चा महसूस करता है कि वो उस चमकदार डिवाइस से कम जरूरी है। इससे उसमें चिड़चिड़ापन और अलगाव पैदा होता है। और इसका असर सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। सार होलिस्टिक वेलनेस के लेख में लोकल सर्कल्स के एक सर्वे का हवाला दिया गया था। उसमें 58% भारतीय माताओं ने स्वीकार किया कि स्क्रीन टाइम के झगड़ों और फोन के कारण पैदा हुई दूरी ने उन्हें एंग्री मॉम बना दिया है। हाँ, ये बहुत ही आम शिकायत है आज के घरों में। मतलब
पहले स्क्रीन देना, फिर छीनना, फिर बच्चे का रोना और फिर अभिभावक का चिल्लाना, ये एक बहुत ही थका देने वाला अपराध बोध या गिल्ट का चक्र बन गया है। और इस चक्र को तोड़ने के लिए डिजिटल हाइजीन की जरूरत होती है। डिजिटल हाइजीन वो कैसे बनाए रखें? विशेषज्ञ कुछ बहुत ही व्यावहारिक तकनीकें सुझाते हैं। जैसे एक है ग्रे स्केल शिफ्ट। ये ग्रे स्केल शिफ्ट कैसे काम करता है? क्या ये सिर्फ फोन को ब्लैक एंड व्हाइट बनाने के लिए है? हाँ, और इसका विज्ञान डोपामाइन से जुड़ा है। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां बहुत अच्छे से जानती हैं कि लाल, नीले और चमकीले रंग हमारे दिमाग का ध्यान खींचते हैं। तभी सारे नोटिफिकेशंस लाल रंग के होते हैं। बिल्कुल। जब आप फोन की सेटिंग में जाकर स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं तो दिमाग के लिए वो स्लॉट मशीन वाला आकर्षण खत्म हो जाता है। आप काम की चीजें तो कर पाएंगे, लेकिन बेमतलब स्क्रॉल करने की इच्छा खुद ब खुद कम हो जाएगी। ये तो बहुत ही शानदार ट्रिक है। इसके अलावा 20-20-20 नियम है। हर 20 मिनट की स्क्रीन के बाद 20 फीट दूर किसी चीज को 20 सेकंड के लिए देखना। ये तो आंखों की मांसपेशियों को आराम देने के लिए है ना? हाँ, और साथ ही ये आपको स्क्रीन की दुनिया से बाहर निकालकर वर्तमान में भी लाता है। यह सब सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन मैं यहाँ फिर से आपको चुनौती देना चाहूंगी। बहुत से अभिभावक ये दलील देते हैं कि देखिए, मैं फोन पर कोई गेम नहीं खेल रहा या सोशल मीडिया नहीं देख रहा, मैं ऑफिस का एक बहुत जरूरी ईमेल भेज रहा हूँ। ये मनोरंजन नहीं है, ये काम है। तो क्या काम करना भी टेक्नोफेरेंस है? ये तर्क लगभग हर कामकाजी अभिभावक देता है। हाँ। और डॉक्टर लवीना नंदा ने इसका बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उनका कहना है कि बच्चे काम को समझते हैं लेकिन वे पाखंड को नहीं समझते। पाखंड वो कैसे? देखिए, अगर घर का एक नियम है कि डिनर टेबल पर कोई फोन नहीं लाएगा, तो वो नियम सबके लिए समान होना चाहिए। एक 3 या 4 साल के बच्चे को ये फर्क समझ नहीं आता कि स्क्रीन पर एक्सेल शीट खुली है या कोई कार्टून। हाँ, उसके लिए तो स्क्रीन मतलब स्क्रीन है। बिल्कुल। वे बस ये देखते हैं कि एक तरफ उन्हें फोन छूने पर डांट पड़ रही है और दूसरी तरफ अभिभावक खुद नियम तोड़ रहे हैं। डॉक्टर नंदा कहती हैं कि यहाँ पारदर्शिता का होना बहुत जरूरी है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या एक 4 साल का बच्चा वाकई पारदर्शिता या मैं 5 मिनट में ईमेल कर रहा हूँ जैसी बातें समझ पाता है? असल जिंदगी में तो वो शायद तब भी जिद करेगा और फोन छीनेगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक 4 साल का बच्चा एक दिन में ये नहीं समझेगा। ये रातों रात होने वाला कोई चमत्कार नहीं है। तो फिर इसका फायदा क्या है? फायदा समय के साथ दिखता है। जब एक अभिभावक रोजाना स्पष्ट संवाद करता है, मैं ये ईमेल भेज रहा हूं, इसमें मुझे घड़ी देखकर 2 मिनट लगेंगे और फिर मैं फोन यहां दराज में रख दूंगा, और फिर वो सच में फोन रख देता है। अच्छा, मतलब जो कहा वो किया। बिल्कुल। तो धीरे धीरे बच्चे के अंदर एक पैटर्न और भरोसा विकसित होता है। बच्चे को ये यकीन हो जाता है कि 2 मिनट बाद अभिभावक का पूरा ध्यान उसी पर होगा। इसके विपरीत अगर अभिभावक काम के बहाने फोन में खोए रहें तो बच्चा ध्यान खींचने के लिए विद्रोही बन जाता है। मतलब हम जो बोलते हैं उससे ज्यादा ये मायने रखता है कि हम क्या करते हैं। अगर हम खुद को तनाव मुक्त करने के लिए घर आकर सीधे सोफे पर लेटकर फोन स्क्रॉल करेंगे तो बच्चा भी यही सोचेगा कि आराम करने का यही एकमात्र तरीका है। एकदम 100% सही कहा आपने। बच्चा वही करेगा जो वो देखेगा। लेकिन अगर हम काम के बाद घर आकर थोड़ा टहलेंगे, किताब पढ़ेंगे या संगीत सुनेंगे तो बच्चा भी वही कोपिंग मैकेनिज्म अपनाएगा। हाँ, डिजिटल डिटॉक्स का मतलब रातों रात घर के सारे डिवाइस कूड़े में फेंक देना नहीं है। अगर अचानक से स्क्रीन छीन ली जाए और उसकी जगह कोई विकल्प ना दिया जाए तो घर में सिर्फ गुस्सा और तनाव ही बढ़ेगा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आज की हमारी इस गहरी चर्चा को अगर हम समेटने की कोशिश करें तो सबसे बड़ी बात जो उभर कर आती है वो ये है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने का असली मतलब उनसे ये डिजिटल दुनिया छीन लेना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है कनेक्शन, यानी उनके साथ आपसी जुड़ाव को बढ़ाना। एकदम सही। जब हम उस 8 घंटे वाले भयानक आंकड़े को देखते हैं तो उसका समाधान नियमों की सख्ती में नहीं है। उसका समाधान उन छोटी छोटी गैर डिजिटल गतिविधियों में छिपा है। वो खाने के समय की 5 मिनट की बिना फोन वाली बातचीत, वो घर के तकियों और चादरों से बना एक बिखरा हुआ लेकिन शानदार किला, और रात को सोने से पहले व्हाइट नॉइज के साथ सुनी गई शांत कहानियां। ये कोई पुराने जमाने की बातें नहीं हैं। बिल्कुल, बल्कि आज के इस तेज तर्रार डिजिटल दौर में ये बच्चों के दिमाग को शांत रखने और उनके न्यूरॉन्स को सही दिशा में विकसित करने के सबसे शक्तिशाली उपकरण है।
और अंततः माता पिता को ये याद रखना जरूरी है कि बच्चों के विकास के लिए सिर्फ जानकारी काफी नहीं है, उन्हें अनुभव की जरूरत होती है। हाँ, स्क्रीन उन्हें दुनिया भर की जानकारी दे सकती है, लेकिन जब वे किसी तकिए के किले से गिरते हैं, खुद को संभालते हैं, ब्लॉग्स जोड़ते हुए असफल होते हैं या अपनी बोरियत से जूझते हुए कोई नई कहानी गढ़ते हैं, तभी उनके दिमाग का असली विकास होता है। अनुभव ही असली शिक्षक है। तो आज के इस डीप डाइव को हम एक विचार के साथ खत्म करते हैं। बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर हम आज से बच्चों की उस बोरियत को, उस खालीपन को एक समस्या या एक अलार्म मानने के बजाय उनके दिमाग के लिए खाली कैनवस मानना शुरू कर दें। ये एक बहुत ही खूबसूरत नजरिया है। तो क्या पता आने वाली पीढ़ी उन खाली और शांत पलों में अपनी कौन सी नई और अद्भुत प्रतिभा खोज निकाले, जो शायद किसी स्क्रीन की चमक और डोपामाइन के शोर के पीछे हमेशा के लिए छिप जाती। सोचने वाली बात है ना? बहुत ही गहरी बात है। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही। खाली पलों को गले लगाइए और स्क्रीन के बजाय असल जिंदगी पर ध्यान दीजिए। क्या हम अपने बच्चों का बचपन स्क्रीन में खो रहे हैं? शांत करने के लिए हमने स्क्रीन को एक आसान सॉल्यूशन बना दिया है, लेकिन क्या हमने सोचा है इसकी कीमत क्या है? अगर जवाब हाँ है, तो अब समय है बदलने का। क्या आपका बच्चा बिना फोन के जल्दी बोर हो जाता है? क्या हम खुद उन्हें ये आदत सिखा रहे हैं? अब आपकी बारी है। अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर शेयर करें। जुड़े रहें AI हैप्पी पिक्सल्स के साथ। सवाल पूछिए, जागरूक बनिए और भविष्य सुरक्षित रखिए। Thank you for joining us again on AI Happy Pixels. We are so glad to be back with you all. But the real question is, are we innovating fast enough to keep up with the pace of change? अगर आपके मन में इन सवालों के जवाब हैं या आपके पास कोई अपना अनुभव है, तो नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। आपकी एक बात किसी और माता पिता की मदद कर सकती है। क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है और आपकी कहानी किसी और को बचा सकती है। इस जानकारी को अपने दोस्तों, परिवार और आसपास के लोगों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हम मिलकर एक सुरक्षित और समझदार डिजिटल समाज बना सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी सच के साथ। तब तक सोचिए, समझिए और सतर्क रहिए। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही जागरूक और सोचने पर मजबूर करने वाले पॉडकास्ट पसंद आते हैं और हमारे चैनल AI हैप्पी पिक्सल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।